फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक अमेरिकी डॉलर की कीमत रुपए के मुकाबले में मुसलसल बढ़ रही है। इंटरबैंक ट्रेडिंग में रुपया 197 रुपए से 200 रुपए तक पहुंच गया और यह हफ्ता रिकॉर्ड तोड़ साबित हुआ है। डॉलर की ज्यादा मांग करेंसी मार्केट में तेजी के रुझान की अहम वजह है। दरी असना रुपए की गिरावट की एक वजह दरामदात में बेकाबू इजाफे के साथ साथ बरामदात में तरक्की की निस्बतन सुस्त रफ्तार भी है। डॉलर की कीमत में गैर मामूली इजाफे की वजह से स्टेक होल्डर्स ने खबरदार किया है कि कमजोर होते हुए रुपए की वजह से पाकिस्तानियों को अफरात ज़र के मुज़र असरात का सामना करना पड़ सकता है, जिससे निचले और मुतवस्सित तबके को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। माहिरीन का ख्याल है कि अगरचे मईशत का कोई भी शोबा रुपए की कदर में गिरावट से महफूज नहीं रहेगा, लेकिन अहम शोबे जैसे कर्ज की फराहमी और सनत और खाने पीने की अशिया की दरामदात सबसे पहले मुतासर होंगी। मजीद बरआं डॉलर की कदर बढ़ने से पैदावारी लागत बढ़ जाती है, जिसका बैनुल-अक़वामी मार्केट में मुल्की मसनूआत की मुसाबकत पर मनफी असर पड़ेगा। चीनी कंपनी साइनोवेक के नुमाइंदों ने पाकिस्तान के सेहत के शोबे में सरमायाकारी के जरिए बीमारियों की तशखीस, रोकथाम और इलाज के लिए शराकतदारी कायम करने में दिलचस्पी का इजहार किया है। कंपनी के वफ़द ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को यकीन दिलाया कि वो पाकिस्तान में मंसूबे शुरू करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। उधर इस्लामाबाद में 2 रोज़ा खुसूसी मुहिम का आगाज कर दिया गया। मुहिम का बुनियादी मकसद कोविड-19 वैक्सीनेशन की हौसला अफजाई करना है। पहले से कायम वैक्सीनेशन मराकज के अलावा 16 कैंप भी लगाए गए हैं, जहां से शहरी खुद को वैक्सीन करवा सकते हैं। ख्याल किया जा रहा है कि 2021-2022 में पाकिस्तान की मईशत 5.97% की शरह से तरक्की करेगी, जो बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड और वर्ल्ड बैंक के इसी साल के बितरतीब 4% और 4.3% के तखमीने से कहीं ज्यादा है। इस तरक्की में बुनियादी तौर पर सनती शोबे ने किरदार अदा किया है। इसके बाद खिदमात और ज़राअत के शोबे हैं। ज़री शोबे में 4 बड़ी फसलों कपास, चावल, गन्ना और मकई में मजबूत तरक्की देखी गई, जबकि गंदम की पैदावार में कमी नोट की गई। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतल्लिका मुज़ाहिर की वजह से मुल्क में आम की पैदावार निस्फ तक कम हो जाने के बाद बरामद कुनंदगान को रवां सीजन के लिए बरामदी हदफ में 25,000 टन कमी करना पड़ी है और अब सिर्फ 1,25,000 टन ही बरामद किया जा सकेगा, जिससे तकरीबन 106 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आमद मुतवक्को है। रुपए की कदर में कमी, मजदूरी के बढ़ते हुए अखराजात के साथ साथ बिजली और गैस के आला टैरिफ ने आम की प्रोसेसिंग की लागत को नुमाया तौर पर कई गुना बढ़ा दिया है। पैकिंग मटीरियल की कीमतों में भी गुज़श्ता सीजन से 30% इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से आम के बरामद कुनंदगान के लिए बैनुल-अक़वामी मार्केट में मुकाबला करना काफी मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान के पास तकरीबन 20 दिनों का पाम ऑयल का जखीरा रह गया है और जब तक इंडोनेशिया अपनी बरामदात पर पाबंदी वापस नहीं लेता, ये बहरान से पहले एक नाजुक मरहला है, जो मुकामी मार्केट में सब्जियों के तेल की कीमतों को नई बुलंदी तक ले जाएगा। पाकिस्तान में सब्जी घी पहले ही 500 रुपए फी किलो से तजावज कर चुका है। रुपए की कदर में कमी घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में भी इजाफा कर रही है। चावल की मुख्तलिफ इकसाम की कीमतों में गैर मामूली इजाफा देखने में आया है, क्योंकि बरामद कुनंदगान और जखीरा अंदोज रुपए की गिरती हुई कीमत से फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। गुज़श्ता चंद दिनों में कीमतों में 25 रुपए फी किलोग्राम इजाफा हुआ है, क्योंकि गुज़श्ता 10 महीनों में मुख्तलिफ मकामात पर बरामदात जोरों पर रही हैं। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा चावल के ताजरों के लिए बायस फख्र है, लेकिन सार्फिन के लिए नुकसानदेह है। गंदम की खरीदारी में ताखीर पर बरहमी का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीर को सूबाई हुकूमतों को ये अमल 1 जून तक मुकम्मल करने की हिदायत की है। उन्होंने यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटे के थैले की कीमत 490 रुपए मुकर्रर करने की हिदायत की और सूबों में ओपन मार्केट में इसी कीमत को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सियासत से बालातर होकर वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की हर मुमकिन मदद करेगी। मुल्क भर में बिजली का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया है, क्योंकि पीर को बिजली का मजमूई शॉर्टफॉल 4250 मेगावाट तक पहुंच गया। शॉर्टफॉल के बायस दही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक जा पहुंचा है, जबकि शहरी इलाकों में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग का सामना रहा। तवील लोड शेडिंग ने अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है, जिससे रोजमर्रा के काम करने में मुश्किलात का सामना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीन के वज़ीर आज़म ली केचियांग के साथ जामे टेलीफोन कॉल के दौरान चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के मंसूबों को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए हुकूमत के पुख्ता अज़म की तस्दीक की। वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक
पीएम शहबाज शरीफ ने चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के जारी और नए मंसूबों को तेजी से ट्रैक करने के अज़म का इजहार किया, जिन्होंने पाकिस्तान की समाजी और इक्तिसादी तरक्की में बहुत ज्यादा ताउन किया है। एशियाई तरक्याती बैंक ADB ने जुमे को पाकिस्तान में वफाकी और सूबाई हुकूमतों पर जोर दिया कि वो छूट की पॉलिसी के तहत नकल व हरकत की पाबंदियों पर नजरसानी करें ताकि खुराक की फराहमी के सिलसिले में रुकावट को कम से कम किया जा सके। पाकिस्तान में देहाती घरानों पर इस वबाई अमराज के मुसलसल असरात के बारे में एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक ये कार्रवाई एक नए कोविड-19 की मुख्तलिफ शक्लों या किसी और वबाई बीमारी के ज़हूर की तैयारी के लिए अहम है। हुकूमत ने लॉकडाउन के दौरान खुराक के निज़ाम को जारी रखने के लिए कोरोना वायरस की वबा की वजह से नकलो हरकत की पाबंदियों में नरमी की, ताहम 2020 और 2021 में भी खुराक की नकलो हमल में रुकावटें बरकरार रहीं। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के तहत पहले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 720 मेगावाट करोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ने आजमाइशी बुनियादों पर 4 में से 2 यूनिट्स टर्बाइन्स ने 360 मेगावाट बिजली की पैदावार शुरू कर दी है। करोट आबी तवानाई प्रोजेक्ट पहले अगस्त तक मुकम्मल होना था, ताहम तेज रफ्तारी से मुख्तलिफ मराहिल की तकमील ने प्रोजेक्ट टीम को टाइमलाइन से 2 माह कबल 30 जून तक इसे मुकम्मल करने के काबिल बनाया। सिंध चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर ने मुतालबा किया है कि पानी की मुसलसल किल्लत के पेश नजर सूबे को कैद ज़दा करार दिया जाए और 16 एकड़ तक अराजी के मालिक किसानों के कर्जे माफ किए जाएं। सिंध में गुड्डू, सक्कर और कोटरी बैराज के कमांड एरियाज में तकरीबन 60% पानी की कमी ने लाखों एकड़ अराजी को मुतासर किया है। सिंध चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर ने यह भी मुतालबा किया कि तरबेला डैम में अगले साल गर्मियों का मौसम शुरू होने से पहले 5 मिलियन एकड़ फुट पानी जखीरा किया जाए ताकि मौजूदा बहरान से बचा जा सके। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से इन 23 ममालिक की फहरिस्त में शामिल है जिन्हें गुज़श्ता 2 सालों में खुश्क साली की हंगामी सूरत हाल का सामना है। ये बात अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन की तरफ से जारी करदा रिपोर्ट में बताई गई। जमीन का बंजरपन और सहराई असरात दरअसल गैर मयारी इंतजामात और तरीकों की वजह से होते हैं, जिसके साथ साथ कुदरती वसाइल की मांग में इजाफा होता है और तेजी से बढ़ती हुई और बड़ी हद तक देही आबादी अपनी रोजी रोटी के लिए खुश्क जमीनों पर इन्हिसार करती है। पाकिस्तान और चीन ने चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले के तहत पाकिस्तान की ज़रई पैदावार और बरामदात को बढ़ाने में मदद के लिए बीमारियों और कीड़ों के इंतजाम से मुतल्लक मुफाहमत की एक यादाश्त पर अमल दरामद करने पर इत्तफाक किया है। गहरे तावन और मेगा प्रोजेक्ट के पहले मरहले के बेहतरीन नफाज की वजह से फार्मों और मंडियों के दरमियान ज्यादा राब्ता है, जिससे काश्तकार न सिर्फ मुकामी बल्कि इलाकाई और बैनुल अक़वामी मंडियों तक भी रसाई हासिल कर सकते हैं। सीपैक फ्रेमवर्क के तहत शुरू किए गए तवानाई के मंसूबों ने भी ज़रई पैदावार बढ़ाने में मदद फराहम की है, जो रवायती तौर पर तवानाई की फराहमी की कमी की वजह से मसाइल का शिकार थे।